यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। कहानी था। या तो ये हुई हुज्जत नहीं चलेगी, इलाहुल आलमीन नमाज पढ़ता या बच्चों का पेट पालता या तेरे कुरान करीम की तिलावत करता। मैं तो मौलाना ताहिर साहब से अर्ज़ करके जाऊंगा, अल्लाह जल्ला शानु आपको दूसरी इमारत की बिल्डिंग, जो दूसरी इमारत है, इसकी तामीरात अल्लाह जल्दी करा दे। जहाँ आप बच्चों के लिए इतनी कोशिश कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, वहाँ इतने हजरात मेरे सामने, मेरे अजीज़ों, अल्लाह ना करे बदगुमानी आ जाए, ऐसे बैठे होंगे जो कुरान पाक पढ़ने का शौक़ रखते हैं लेकिन पढ़ नहीं सकते। अल्लाह करे इस मदरसे के अंदर ऐलान हो जाए, आइंदा साल से जवान बंदों, बूढ़ों बंदों की क्लासों का आगाज़ होगा। जो 50 साल का, 60 साल का, 70 साल की उम्र का कुरान पढ़ने के लिए, कुरान पढ़ने की ख्वाहिश रखता हो, अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा साहिब सुफ़ा के दिन रात उसके लिए दरवाजे खुले हैं। जिस नेमत के बारे में अल्लाह जल्ला शानु आपको मुझे इतना बड़ा नवाजेंगे, क़यामत का दिन होगा। आज जिन बच्चों के सर पे दस्तार बंदी हुई, क्या गुमान है उनके बाप कुरान के हाफिज़ों, क्या पता उनकी अम्मा कुरान की हाफिज़ाओं, क्या पता कि 10 सूरतें तबलीग की बरकत से अल्लाह ने उन्हें सिखा दी हों, या जमात में निकल के उन्हें 10 सूरतें आती हों। क्या पता मेरे अजीज़ हो वो भी टूट टूट के, जहाँ मेरे अजीज़ हो ज़ेर ज़बर पेश का ख्याल ना होता हो। लेकिन इस बंदे का जिसको 10 सूरतें नहीं आती, उस बच्चे ने जिसके बेटे ने आज कुरान पाक पढ़ा, क़यामत के दिन अल्लाह जल्ला शान उसको क्या इजाज़त अता फरमाएंगे। सुनिए, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम की तरफ चले जाएंगे। जन्नत के गिलमान, जन्नत के खुद्दाम जन्नती के पास जाएंगे। अजी मियाँ, हाजी साहब, खान साहब, ओ अल्लाह के बंदे, तुझे कुछ चाहिए, किसी चीज़ की ज़रूरत है, मकान में, खाने में, पीने में, पहनने में, ओढ़ने में? वो कहेगा ना ना, नक्को नक राजी, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ मेरे पास है, कोई हाजत नहीं। फिर पूछ के आए, बार बार पूछ के आएंगे, कहेगा हाँ यार एक चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही जो अल्लाह ने मुझे दुनिया में दी थी। कौन सी चीज़? मेरा एक छोटा सा बच्चा था जिसकी मैं उंगली पकड़कर मोटरसाइकिल पर बिठाकर मदरसा साहिब सुफ़ा में छोड़ने के लिए आया था। फिर 2026 का रमज़ान मुबारक आया, मेरे बच्चे ने कुरान पाक मुकम्मल किया, उसकी दस्तार बंदी में पूरे इलाके के लोग आए थे। आज सारा जहान मुझे नज़र आ रहा है, मेरा बच्चा वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। कहेगा पता मुझे भी कोई नहीं, तेरी औलाद कौन सी? मैं अल्लाह जल्ला शानू से पूछ के आता हूँ। इलाहुल आलमीन तेरा वो जन्नती परेशान है, कहता दुनिया के अंदर मेरा बच्चों में से बच्चा नहीं मिल रहा। अल्लाह फरमाएंगे जाओ उससे पूछ के आओ कि अपने बच्चे से मिलना चाहता है। जी हाँ अल्लाह मिलना चाहता हूँ। कहाँ तलाश करूँ? कहा जाएगा तो अपनी जगह बैठा रहे, तुझे जाने की जरूरत नहीं। खुदामों से कहा जाएगा जन्नती घोड़ा परों वाला ले जाओ, वो जन्नती निचले दर्जे के अंदर जन्नत के जाओ और फलाने मकान से इसके बच्चे को बुला के ऊपर वाले हिस्से में इसके बाप से ला के मिला दो। अचानक जब बाप बेटा मेरे अजीजों जब मिलेंगे, बाप बेटे से पूछेगा कहाँ, बेटा बाप से पूछेगा कहाँ। वो कहेगा ये अल्लाह के अर्श के नीचे मुझे साया के नीचे मुझे मकान मिला। वो कहेगा मुझे तो निचले दर्जे में मकान मिला। हैरत के मारे बाप पूछेगा बेटे मैं तो कुरान का हाफिज कोई नहीं, तेरे सर पे 2 दस्तार बंदी हुई थी, तू तो सीने के अंदर 30 पारे छुपा के बैठा था और जुबान से लहरा लहरा के पढ़ा करता था। आज बच्चे मेरा मकाम ऊंचा तेरा मकाम नीचा, क्या बात है? कहेगा अब्बा इसके बारे में मुझे इल्म नहीं। दोनों बाप बेटा अल्लाह जल्ला शानों के सामने आएंगे, अल्लाह के दरबार में आके पूछेंगे कि इलाहुल आलमीन मैं अनपढ़ चिट्टा 10 सूरतें तबलीग की बरकत से, वो भी मुझे टूटी फूटी आती थी, लेकिन मेरा बच्चा कुरान का हाफिज है। इलाहुल आलमीन ये निचले दर्जे में, मैं ऊपरले दर्जे में क्यों आ गया? अल्लाह फरमाएंगे ना बेटा फैसला कर सकता है ना बाप फैसला कर सकता है, ये फैसला तुम्हारा रब करेगा। या अल्लाह आप क्या फैसला करेंगे, क्या बतलाएंगे? फरमाया बता तूने कुरान पाक कौन से सन में पढ़ा था? अल्लाह 2026 में फरवरी के महीने में पढ़ा था। बाप से फरमाएंगे तेरा बच्चा जब कुरान का हाफिज बना कितने अरसे के बाद तेरी मौत आई थी? या अल्लाह रमज़ान पूरा ना गुजरा, दूसरे अशरे के 17वें 18वें रोज़े अल्लाह में मर गया। अल्लाह फरमाएंगे अब तेरे बच्चे की बारी, बता बाप के मरने के कितना अरसा जिंदा रहा? बाप के मरने के बाद में अल्लाह 20 साल जिंदा रहा। अच्छा इसका मतलब 2046 में तेरा इंतकाल हुआ? जी अल्लाह 2046 में मेरा इंतकाल हुआ। अल्लाह फरमाएंगे बता जब अब्बा फौत हुए थे 2026 में, 2027 का रमज़ान आया था तूने क्या किया था? या अल्लाह इलाके वालों से पूछ ले, मेरी अम्मा मुझे सजा सजा के भेजा करती थी, मेरी बहनें कपड़े इस्त्री इस्त्री कर करके भेजा करती थी, जब घर से मैं निकला करता था
माँ मुझे क्या करती थी, अब्बू की मग़फ़िरत के लिए दुआ करना। जब मैं घर से कदम निकालता था बहनें कहती अब्बू को दुआओं में याद रखना। या अल्लाह, मैं जब कुरान सुनाता अल्लाह अकबर, फिर मैं बाद में अपने अब्बा के लिए दुआ करता। अल्लाह फरमाते दुआ का अजर तो मैं तुझे बाद में दूंगा जो तूने इरादे के साथ हाथ उठाकर अपने बाप के लिए की। पहले बता तो क्या करता। या अल्लाह मुसल्ले पे खड़ा होकर मैं तेरा कुरान सुनाता। अल्लाह फरमाएंगे कितने अरसे तूने कुरान सुनाया, कहेगा 20 साल कुरान सुनाया। अल्लाह फरमाएंगे फैसला हो गया, जब 2027 का रमज़ान आया तेरे बाप को मरे हुए 1 साल गुजरा था, तूने कुरान पाक पढ़ना शुरू किया। पहली आयत तूने कुरान पाक की पढ़ी, तू कुरान पाक की पहली आयत पढ़ के मुकम्मल हुआ, मैंने तेरे बाप का दर्जा बुलंद किया। दूसरी आयत पढ़ी, मैंने तेरे बाप का दर्जा बुलंद किया। यहाँ तक तूने 20 साल में इतना तरावी में कुरान सुनाया, मैंने तेरे बाप के दर्जों को बुलंद करके कब्र के कच्चे कोठे से उठा के जन्नतुल फिरदौस का मालिक बना दिया। ये हमारे पहले साथी हैं जिनकी दावत पर मैं आपके टैक्सले में आया था। आज अर्शद साहब, अल्लाह इनको सेहत अता फरमाए। हालांकि फालिज के मर्ज में हैं, लेकिन इन्होंने सुना तशरीफ ले आए। अल्लाह बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह बहुत जज़ाए खैर। बहुत इनका हमारे साथ प्यार। और आप हजरात से बरस करके जाऊंगा, बात भी देखो, आप हजरात से रद्द करके जाऊंगा, कभी किसी को क्रॉस करने की कोशिश ना करना। मुझे जब भी यहाँ टैक्सले के अंदर दावत होती है सबसे पहले इस मेज़बान को फ़ोन करता हूँ, पता है मेरी फ़लानी जगह प्रोग्राम है, ताकि दिल के ऊपर ये बात ना आए आज मौलवी साहब बहुत परों के साथ उड़ने लग गया, हमें भूल गया। अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, ओ मेरे अजीज़ों, मकान तोड़ देना, दुकान तोड़ देना, लेकिन किसी के दिल को ना तोड़ना। रब्बे अकबर की कसम है, मकान टूटने से मेरा दिल हिलेगा और किसी का दिल टूट जाने से खुदा का अर्श हिलने लग जाएगा। ये काम ना कभी जिंदगी के अंदर करना। पैसा इंसान की जरूरत है और हद दर्जा अहम जरूरत है। लोग की कहते हैं पैसा देख तमाशा देख, लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, पैसा सारी चीज नहीं हुआ करती। याद रखो, अपने बड़ों से अपने छोटों से पैसों के अलावा दुआएं जरूर लेना। जिम्मेदारी से अर्ज करके जाता हूँ, पैसा मौत के वक्त छोड़ जाएगा और दुआ उस वक्त तक साथ देगी जब तक तेरा कदम जन्नतुल फिरदौस के अंदर ना रखवा दे। लेकिन हम मेरे अजीज़ों, अल्लाह अकबर, हम मेरे अजीज़ों, कितने मेरे अजीज़ों बेहिस हो चुके। नाराज ना होना, आप मुकद्दरों वाले लोग हो, मैं इतना ऊंचा लफ्ज़ नहीं बोलता जिसका देन मुझे अल्लाह के जवाब दरबार में जवाब की सूरत में देना पड़े मैं। लेकिन आप हजरात से रस करके जाऊंगा, हमें सारे दिन के अंदर औलाद का फिक्र आया, बच्चों का फिक्र आया, मकान का फिक्र आया, बिजली के बिल का फिक्र आया, पानी का गैस का फिक्र आया, अफ्तारी सहरी का फिक्र आया। लेकिन बदनसीबी की बात है, 3 बाई 5 फीट के कमरे में ये दुनिया आपको मुझे छोड़ के आएगी, लेकिन आपको मुझे अपनी ज़ात का फिक्र कोई नहीं आया। बाबू जिस वजूद को ये पता हो और वो खबर देने वाला जो सारी कायनात के अंदर सबसे सच्चा नबी हो, जिसको अल्लाह जल्ला शानू कह रहे हैं, ए मेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तू मेरा महबूब है। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, जिसके लाड और प्यार की कस्में, जिसके चेहरे, जिसकी अदाओं वफाओं की कस्में अल्लाह उठा रहा है। उस नबी की जुबान निकलवा दिया, अपने उम्मतियों को, मेरे बंदों को कह देना, ये मकान देने का मैंने वादा किया, कब्र वाले मकान के सजाने का मैंने वादा कोई नहीं किया। अगर तेरे अमल इस काबिल हो गए तो मैं तेरे कब्र वाले मकान को सजाऊंगा, वरना मेरे से शिकवा न करना। ईमानदारी से बताओ, 3 1.5 मरले 5 मरले के मकान के लिए आपने 70 साल रो रो के अल्लाह से मांगा, और जिस मकान को आपने अपने हाथों से सजाना था उस मकान के बारे में मांगना तो दूर की बात, कभी मांगने का ख्याल ही नहीं आया है। बताओ फिर मेरा अज़ीज़ों, वम्ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, क़यामत का दिन होगा जब ऐलान होगा आज मुजरिम अलहदा हो जाएं। कभी बैठ के सोचा, पता नहीं क़यामत के दिन हमारा शुमारा किन लोगों के अंदर हो जाएगा। डिनर सेट हो मेरा अज़ीज़ों, शीशे का सेट हो, पत्थर का सेट हो, नायाब किस्म के बर्तनों, खाना उसके अंदर वो रख दिया जाए जिसके अंदर बास आए। मेरे अजीज़ों, लोग सेट को नहीं देखते, दस्तरखान को नहीं देखते, लोग मकान को नहीं देखते, डाइनिंग टेबल को नहीं देखते, बड़े बड़े कलीन और तकियों को नहीं देखते। खाना देख के कहते बास आ रही, ना बर्तन का ख्याल आया, ना कलीन, ना साहिब मकान का ख्याल आया।
मेरे मोहतरम दोस्तों, कब्र तो मार्बल से सजा दी, फूलों की पत्तियां लगा दी, अगर कब्र के अंदर चिट्टे कफन पहनकर मदीने की खुशबुएं का फूल लगाकर हम चले गए और फरिश्तों ने सूंघ के कह दिया गुनाहों की बात आ रही है, तो बताओ कहां जाएंगे। क्या दूल्हा ब्यूटी पार्लर में तैयार होता होगा जितना मैयत को हम तैयार करते हैं। जैसे ही कब्र के किनारे मैयत को अरशद साहब लेके गए, यूं करके कब्र ने कहा, बेशर्मो, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने मट्टी से बने हुए इंसानों को, बोलने वाली मशीनों को धोखा दिया। मैं तो मट्टी का घर हूं, मुझे तो धोखा ना देते। वो फरिश्ते कहने लगे शर्म नहीं आती? अब तो तौबा करते, अब तो खुदा को धोखा ना देते। खुदा को धोखा नहीं, अपने आप को धोखा दिया। मैं भी आगे खड़ा था, मैंने कहा बताओ क्या हुआ? अल्लाह अकबर, कोई कमी रह गई? कफन की चादर चिट्टे रंग की, साबुन आला किस्म का, बर्तन सारे सारे गुस्ल देने में नहीं इस्तेमाल किए, फट्टे को भी कलमे पढ़ पढ़ के पाक किए, बिस्मिल्लाह पढ़ के पाक किया, फूल पूरे टैक्स लेके ला के इसके ऊपर डाल दिए। अब बताओ कमी क्या रह गई? हाँ हाँ, न कंबल न चादर न दरी न खेस न कोई रोजाई, कोई चीज काबिल इस्तेमाल ही नहीं थी। मैं मस्जिद में गया और यूं करके दोनों हाथों में कलमे वाली चादर लेके आया, और वो चादर जिसपे कलमा तैयबा 6 कलमे, ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल और बड़ी बड़ी आयतें लिखी हुई थी, वो चादर मैंने ला के डाल दी। क्या इसके अंदर गंदगी है? फरिश्तों ने कहा ओए बेशर्मो, ओए बेशर्मो, शर्म नहीं आती? चादर में तो उस छुपा के लेके आए हो जिस पे पूरा कुरान लिखा नजर आ रहा है, और चादर के अंदर वो छुपा के बदबख्त लाए जिसे कलमा भी पढ़ना नहीं आ रहा है। यकीन जाने जितनी आप मैयत को कफन पहनाने और चादर में सजाने की मेहनत करते हो, काश अपने बच्चे को उतनी अल्लाह के करीब करने में, कलमा सजाने, कलमा याद कराने में सिखाने की मेहनत करते तो अल्लाह अकबर, यही बच्चा क़यामत के दिन आपका मेरा हाथ पकड़कर जहन्नम के पास से गुजरता हुआ जन्नतुल फिरदौस में साथ लेके जाता। ये सारा मजमा बैठा है, कल पाकिस्तान का मैच था, हार जीत पर सारा दिन गुजर गया। सारा मजमा बैठा है, लोगों के भाव पे मैच गुजर गया, ये फलाना अंदर आ गया, फलाना बाहर गुजर गया। आप बताओ आपने क्या कमाया, क्या खोया? खुदा करी के रहमत फरमाए मौलाना अब्दुल गफूर साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अल्लाह अकबर, वो मर्द कलंदर जिसने अपने बेटे शेख ज़करिया को जानशीन बनाया। अल्लाह अकबर, ये अरशद साहब गवाए। आज से मेरे अजीज़ों, जब उनकी वफ़ात से 2 साल 3 साल पहले मुफ्ती हसन साहब मुलाकात करके आ रहे थे और मुझे कहने लगा शहजादे कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा था मौलाना आपसे मिलने के लिए जा रहा हूँ। मस्जिद के हुजरे में हज़रत से मुलाकात हुई, 4 चफेरे मजमा खड़ा था, रात 1:30-2 बजे थे। यहाँ ज़रब लगाई, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ ज़रब लगाई। आपके बेटे से आपने पूछा ये कौन है? का मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी हैं, ये कामयाब खतीब हैं। मुझे देख के मुस्कुराए और अपने तकिए के नीचे से अजवा खजूर निकाली, मेरे हाथ में रात को 1:30-2 बजे पकड़ाई, फिर सबको पकड़ाई। फरमाया एक बात कहूँ, नाराज तो नहीं होगे? मैंने कहा नहीं शेख, नाराज नहीं होऊंगा। फरमाया मैं भी नाकाम हूँ, मेरा बेटा भी नाकाम है, ये भी नाकाम है, सब नाकाम है। फिर मेरी तरफ मुँह करके कहा आप भी नाकाम हो। किसने कह दिया आप कामयाब हो? कामयाबी तो उस वक्त मिलेगी जब आपको मुझे मरते वक्त कलमा नसीब हो जाएगा। आज दुकान वाले कह रहे हैं हम कामयाब हैं, आज मकान वाले कह रहे हैं हम कामयाब हैं, वोट लेकर इख्तिदार की कुर्सी पर बैठने वाले कह रहे हैं हम कामयाब। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह अकबर, फमन ज़ुहज़िया अनिन नारि वउदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। कामयाब तो वो होगा क़यामत के दिन जिसके बारे में ऐलान किया जाएगा आज फला फला को हमने जहन्नम से हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया, वउदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, और हमेशा हमेशा के लिए जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कर दिया। रही है दुनिया की चमक, जब बल्ब रात को रोशन होते हैं, सुबह बुझ जाते हैं। सुबह इनकी चमक आपको रावलपिंडी से नजर आती है और रात को चमक रावलपिंडी से नजर आती है, और सुबह आप इसको देखें तो बुझा नजर आता है। ये दुनिया है। इसीलिए अल्लाह के कुरान ने मुज़म्मत करके कहा वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ओ लोगो, ये दुनिया मैंने बनाई है, मुझे पता ये मेयार का घर नहीं है, धोखे का घर है। अगर ये दुनिया काबिल दीद होती, 3 रमज़ान मुबारक खतून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का विसाल हुआ।
अगर ये दुनिया काबिल दीद होती तो हुजरे मुबारक में तशरीफ लाए, बेटी के हुजरे का पर्दा हटाया, घर की हालत को सूना सूना पाया। अल्लाह अकबर। देखा घर की दीवारों से मट्टी के जर्रात के जरिए मायूसी अली के घर के वेड़े में गिर रही है। फरमाया बेटी क्या बात है, चेहरा क्यों उतरा हुआ और पेट अंदर को क्यों पिचका हुआ? कब्बा 4 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, तेरी बेटी के मुंह में रोटी का लुकमा ही नहीं गया है। हुजूर मशवरा देते, जा किसी साहबी के घर में, अब्दुर्रहमान बिन औफ के घर में जाके काम कर ले। अल्लाह अकबर। फरमाया मेरी बेटी भूखी मर जाना, रोटी पानी के वास्ते घर से कदम न निकालना। है मेरी बेटी, ये अली है, ये मेरा इंतखाब नहीं, ये मेरे अल्लाह का इंतखाब है। रब्बे अकबर की कसम है, उलमाए हक यहाँ तुम्हें बोल के कहेंगे सिर्फ अली अल्लाह का इंतखाब नहीं, मोहम्मद के कदमों में बैठने वाले सारे साहबा अल्लाह का इंतखाब है। हाथ पकड़ा बेटी का, यूं कहा कि चल मेरे साथ घर चल, मैं तेरा रिश्ता तोड़ता हूं, तलाक लेके देता हूं। नहीं, इतने में मेरे अजीजों रस खोलती आवाज बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु की अजान की कानों में पड़ी। उधर हुजूर नमाज के लिए निकले, इधर सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने घर का मुसल्ला बिछाया। जैसे मुसल्ला बिछा के खड़ी हुई धड़ाम से जमीन पे गिर गई। नबुव्वत की निगाहें फिरी, आपने फरमाया फातिमा क्या हुआ? आगे हाथ पकड़ के उठाया, फातिमा क्या हुआ? कब्बा एक तो भूख ने निडाल कर दिया और इसकी वजह से नकाहत कमजोरी इतनी आ गई, आज तेरी बच्ची मुसल्ले पे भी खड़ी नहीं हो सकती। जाओ मेरे अजीजों, मैं नाराज नहीं होता। दाएं बाएं ऊपर नीचे जहां इज्जतदार गैरत वाली मेरी माए बहनें औरतें बैठी हैं, जो सुबह ईद की शॉपिंग के लिए निकली थी और शाम को घर आई, उन्होंने कहा नहीं नहीं मेरे सहरी अफ्तारी के लिए हाथ खड़े, अभी खा लो जो खाना, मैं सहरी में नहीं उठूंगी। ओवन घर के अंदर पड़ा फ्रिज में। इस अल्लाह की बंदी को दुखो, तुझे BA पास करके बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में इतनी मत नहीं आई जितनी अब्दुल हन्नान तुझे दे के जाएगा। अगर तेरे घर के अंदर 5 अफराद हैं, आपके घर के अंदर 15 अफराद हैं, यूं ना कह मेरे से सहरी पकाई नहीं जाती, बल्कि शौक से अल्लाह का शुक्र अदा करके गए, अल्लाह ने तुझे कितना आसान पैकेज दिया। सुबह तू अगर 15 अफराद के लिए रोटियां बनावेगी, चाय बनाएगी, खाना बनाएगी, हर एक सहरी करेगा, हर एक रोजा रखेगा, हर एक को 1 रोजे का सवाब मिलेगा। ए रोटियां पकाने वाली, तुझे 15 रोजेदारों का सवाब अल्लाह अता फरमाएगा। मैं तो कहता हूँ जितने रोजेदार हैं, जितने तरावी पढ़ने वाले, जितनी नमाजें पढ़ने वाले, मेरी बहना कपड़े इस्त्री करने के लिए, कपड़े वाली धोने के लिए कपड़े धोने वाली तलाश न कर, बल्कि इन कुरान सुनने वालों के कपड़े खुद इस्त्री कर, इनकी टोपियाँ खुद धो के इस्त्री कर, इन्हें सजा के तैयार करके भेज। तो मस्जिद में आके तरावी नहीं पढ़ सकती, ये खुदा के घर में आके अल्लाह का कुरान सुनेंगे, क्या पता इन्हें खड़े होने पे अल्लाह इतना अजर न दे जितना तुझे तैयार करने पे अल्लाह इसे अजर अता फरमाएगा। इसे अल्लाह की बंदी को बताए, तूने इतना बोझ अपने पे क्यों डाल लिया? इतना सा अल्लाह ने तुझे जन्नत में जाने का पैकेज दिया था, तूने पहाड़ जितना अपने लिया अज़दा खड़ा कर दिया। दूध वाक की जिम्मेदारी तेरी, कपड़े की जिम्मेदारी तेरी, खाने की जिम्मेदारी तेरी, बच्चों की शॉपिंग की जिम्मेदारी तेरी, सजाने की, स्कूल लाने की, ले जाने की, सारी पिक एंड ड्रॉप गाड़ी वाले से बात करने की तेरी जिम्मेदारी। वाह मालिक कायनात, ये वाकई जालिम जाहिल है, तेरा कहना सच है। फरमाया मेरी बंदी 11 पूरे महीने में 10 दिन 11 दिन तो बीमार रहती है। नमाज तो मैंने मौत की आखिरी सांस से पहले माफ नहीं की, लेकिन उन 11 दिनों के अंदर मैंने तेरे से नमाज का बोझ उठा लिया। तो अकल की कमजोर है, बच्चों की जिम्मेदारी, शौहर की खिदमतगारी, सास ससुर की, माँ बाप की जिम्मेदारियाँ, बहन भाई की जिम्मेदारियाँ, घरेलू जिम्मेदारियाँ तेरे पे हैं। क्या पता हर महीने 11 दिन में 12 दिन न पाक रहे, 11 दिन रहे, तो नमाज की रखते भूल जाए या कौन सी पढ़ी कौन सी भूल जाए। ए मेरी बंदी, तो अपने रब के अब करीब क्यों नहीं आती, अपने रब को क्यों नहीं मानती? मैंने 11 दिन की नमाजों को तेरे पे माफ़ी फरमा दिया है, लेकिन एक बात, तेरा मेरा नमाजों पे कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, जिहाद पे कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, हज पे कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, लेकिन पर्दे पे ना कंप्रोमाइज़ ना करियो। कहाँ जब तेरे चेहरे से कपड़ा उठेगा, पे मेरी बंदी चेहरा तेरा नंगा होगा, अर्शों पे मेरी गैरत को जलाल आ जाएगा। या अल्लाह मैं क्या करूं? इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बेटी की शादी हुई। सुनो,
तुम लकड़ी का जहेज दोगे, तुम लोहे पित्तल का जहेज दोगे, तुम सोने चांदी का जहेज दोगे। वह अहमद बिन हम्बल 2023 में मैं मुल्क शाम गया। फिर मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, मुझे बगदाद जाना हुआ। अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक गली के अंदर कोने के अंदर आराम फरमा रहा है। इतना बड़ा वक़्त का मुहद्दिस और फ़क़ीह इमाम, अल्लाह सादा सी कमर। आपकी बेटी की शादी हुई, रुखसत होके घर आ गई। सुबह सुबह सास नहीं करके दरवाज़ा बजा दिया। सुबह का वक़्त था, जी अम्मी मैं उठी हूँ, तहज्जुद भी नमाज भी सारे काम हो गए। फरमाया बेटी बाहर आ। अब क्या करी? अम्मी जान आपने नाश्ता बनवाना या घर का कोई काम करवाना? का नहीं नवेली दुल्हन है, अभी मैंने तेरे से कोई काम नहीं कराना। फिर इतनी जल्दी इतनी सुबह मुझे बाहर क्यों बुला रही हैं? ए बेटी सारी मोहल्ले वालियाँ, सारी टोन वालियाँ, ये सारी औरतें मेरे घर में आई। का वक़्त के इमाम की बेटी बहू बना के लेके आई है। वक़्त का इमाम इतना खूबसूरत है, बेटी कितनी खूबसूरत होगी। ये सारी तेरा चेहरा देखने के लिए आई है। बेटी एक मर्तबा आ जा, बाहर आकर अपना चेहरा दिखा जा। बस इतना कहना था, अंदर से अंदाज ही आवाज़ का बदल गया, रोने की आवाज़ आई। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सास की बेटी की सास कहने लगी, ना मारा ना झिड़का ना डांटा ना कोई तेरे से मुशक्कत वाला काम कराया। ए मेरी बेटी बता क्यों रोई? अम्मा मेरे बाप के पास कुछ था कोई नहीं कि लकड़ी का जहेज सोने का जहेज देता, लेकिन मेरे बाप ने मुझे किरदार का जहेज बढ़ा दिया है। अम्मा जी मैं इन औरतों को चेहरा दिखाकर अपने किरदार का जो बाप का दिया हुआ जहेज ख़त्म नहीं करना चाहती। अहमद बिन हम्बल की बेटी की सास कहने लगी, तेरे बाप ने कौन सा तुझे जहेज दिया? रोते रोते का, ए अम्मा जब से मैंने होश संभाला उस वक़्त से लेकर आज तक मेरे बाप अहमद बिन हम्बल ने किसी बेनमाजी औरत को मेरा चेहरा देखने ही नहीं दिया। ये सारा दिन लोगों के सामने नंगी होके फिरे और फिर गए मैनू पाओ फुलां दे हार में मदीने चल लिया। मेरी बच्ची मैं तो तुझे बता के जाऊंगा, चादर चार दीवारी की सरदारन बन जाओ। फरमाया मेरी बंदी, तेरा बंदा, तेरा अब्बा, तेरा भाई, तेरा बेटा, तेरा फुप्पा, तेरा मासड़, तेरा मामा, सब पर जिहाद फर्ज है, लेकिन तू न जाइयो, तू और ज़ात है। अल्लाह अकबर। ठीक है मेरे इस्लाम की सरबुलंदी का मामला है, मैं नहीं चाहता तीर तलवार के मैदान में तेरे वजूद से कपड़ा दाएं बाएं हो जाए, तेरा सतर जाहिर हो जाए, मेरी गैरत गवारा नहीं करती। घर बैठ मुजाहिद को तैयार कर और अल्लाह अकबर इस्लाम की इज्जत की दुआ कर। जितना तलवार चलाने वाले को सवाब मिलेगा उतना तुझे अपनी इज्जत बचाने वाले को सवाब अता फरमाएगा। ऐ मेरी बंदी ब्यूटी पार्लर जा, तेरी मर्जी। ऐ मेरी बंदी शिगार में इसके आगे 4-4 घंटे खड़ी हो, तेरी मर्जी। लेकिन अगर मेरे से जन्नत का पैकेज लेना चाहती है तो जब अपने सर में तेल लगाए, अपने सर में तेल लगाए और कंघी से अपने बालों को मांग निकाले, अपने बालों को संवारे। कोशिश करियो बाल ना टूटे, अगर बाल टूट जाए तो लपेट के कचरे दान में ना फेंकना, दीवार पर लांग के बाहर ना फेंकना, लोगों की आम दो रफ की जगह पर या कचरे के ढेर में डस्टबिन में ना डालना। अल्लाह मैं क्या करूं, ये कोई सोना या चांदी है। फरमाया मेरी बंदी एक वक्त आएगा, ये तेरे बालों की कीमत आज मैंने लगाई, कल तेरे बालों की कीमत दुनिया लगाएगी। 15-15 हज़ार रुपए किलो तेरा बाल बिकेगा। इससे अंदाजा नहीं लगाती तेरे किरदार का दुनिया के पैसों में कितना मकाम है, अल्लाह के यहाँ कितना मकाम होगा। दिखते नहीं है। बच्चियों ने अपने अपना आधा आधा जहेज बना लिया। लानत तो ऐसे जहेज पर। पता है उलमा क्या फरमाते हैं, अल्लाह की बंदी अर्श वाले रब का तकाज़ा है, जब तो अपनी कंघी करे बालों में, जितने बाल टूट जाए या घर की दीवार में कोई सुराख हो, चुपके से उस दीवार के सुराख के अंदर अपने बालों को कर दे। अगर घर का वेड़ा फर्श कोई कच्चा हो तो इतना सा गड़ा खोद कर ऐसी महफूज जगह जहां तेरी मेरी गैर की नजर न पड़े वहां दफना दे। अगर न घर का फर्श कच्चा न कोई दीवार का सुराख है तो माचिस की तीली जला और उन बालों को जला दे। कचरे के ढेर पे डालेगी, किसी गैर की नजर पड़ेगी, इससे अच्छा बालों को जला दे। मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि मेरी बंदी के सर के उतरे हुए बालों पर भी किसी गैर महरम की नजर पड़ जाए। फिर अगली बात,
जब कब्र में बंदे को आप भी इंशाअल्लाह मैं कब्र में खैर ईमान के साथ जाएंगे, कह दो इंशाअल्लाह, कलमा पढ़ के मौत आएगी, 3 चादरों के अलावा कोई चीज़ साथ नहीं लेके जाएंगे। मशूरा दूंगा, आज मौलाना ताहिर हैदरी साहब की दावत पर आने वालों, ओ लोगों, सर्दी के कपड़े लाने वालों, गर्मी के कपड़े लाने वालों, ओ मेरे अजीजों, गरम गरम शाले चादरें लाने वालों, हाथ जोड़ता हूँ, ईद में गिरे से गिरा तो कोई 2000-1500 का जोड़ा लेके आएगा। अल्लाह जब तुम्हें वुसअत अता फरमावे, अल्लाह तुम्हें माल की जब दौलत अता फरमावे, तो खुदा के वास्ते अपने हाथ की हलाल कमाई का कफन खरीद के रख जाओ और वसीयत कर जाओ, जब मैं मरूं तो मुझे मेरे पैसों के लाए हुए कफन से मुझे कफन पहनाना, वरना मेरे अजीजों कोई एतबार नहीं, रात मरोगे, अगले दिन 12 बज जाएंगे, अभी तक औलाद में रिश्तेदारों में फैसला नहीं होगा कफन किसके हाथों का पहनेगा। बेटों से कहा जाएगा कफन दकी करना, कहेगा मम्मू को लो पूछ लो, चाचे को लो पूछ लो, ताए को लो पूछ लो। अल्लाह के वास्ते हलाल का कफन पहन के जाओ, उम्मीद है कब्र इस्तकबाल करेगी। अगर हराम के पैसों के कफन की बू आ गई, रब अकबर की कसम 1 घंटा भी कब्र में गुजारना मुश्किल हो जाएगा। मैंने नहीं देखने खुशबू मदीने की लगी या मक्के की, मैंने नहीं देखना कलमे वाली चादर लेके आया, मैं तो तेरे दिल को देखूंगा, दिल की संगत किसके साथ मिलती थी। मर्द मरे 3 कफन में, 3 चादरों में कफन, औरत इतनी सी गुड़िया 5 कपड़ों में कफन, सीना बंद, मर्द की शलवार पजामा नहीं, औरत को पजामा पहनाओ, अल्लाह, फिर 2 चादरों में लपेट दो, फिर 1 चादर उसके सर के बालों में लपेट दो। मैंने कहा अल्लाह, मैं तो इसे सुबह शाम देखता रहा, कभी बाप के हाथ में हाथ डालकर, कभी शोर, कभी भाई के साथ, अल्लाह ये नंगे सर नजर आती थी। आज कब्र के अंधेरे में 10:30 बजे जनाजा हो रहा है, 12 बजे कब्र में उतारी जा रही है। अल्लाह अब भी चादर पहनाई, फरमाओ लोगों तुम्हारी गैरत तो खत्म हो गई, लेकिन तुम्हारा रब बड़ी गैरत वाला है। ये दिल के उजाले में, रात के अंधेरे में तुम्हारे से नंगे सर मिलती रही, लेकिन आज मेरी बंदी की मरने के बाद आज मेरे साथ पहली मुलाकात है। मैं नहीं चाहता अंधेरी कब्र के अंदर मेरी बंदी की मुलाकात मेरे से हो, उसका सर नंगा हो। ईमानदारी से बताओ ओ लोगों, जो अल्लाह कब्र के अंधेरे कोठड़े में अपनी बंदी का नंगा सर बर्दाश्त नहीं करता, वो इस मार्केट में दिन के उजालों में नंगा सर कैसे बर्दाश्त करेगा। जाओ इसे जाके कह दो, जो तेरी औलाद पर, तेरे कारोबार पर, तेरे शोर की नौकरी पर और बैंक बैलेंस पर और बजट पर और रोजगार पर उधार चढ़ता जा रहा है, बीमारी आती जा रही है, ओ मेरी बंदी, ओ अल्लाह की बंदी, खुदा के साथ बगावत करने का नतीजा ये तेरे घर के दस्तरखान पर तुझे सामने नजर आ रहा है। और आप भी होश के नाखून लें। पता नहीं मेरे अजीजों आपको जल्दी, लेकिन मैं तो आपसे बात करके जाऊंगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौका पर इस काम की जिम्मेदारी आप पे मेरे पे डाली थी, और इस काम के बारे में आपसे मेरे से पूछा जाएगा। सारा दिन गुजर गया, आपको मुझे अपने बारे में, अपने बच्चों का एक लम्हे भी ख्याल नहीं आया। सारे मजमे वाले लोग बैठे हो, ईमानदारी से पूछो, बदगुमानी से फिर अल्लाह से पनाह मांगता हूं, इक्का दुक्का होगा जिसने अपने बच्चे से पूछा आज तेरा दिन कहां गुजरा है। 5 नमाजें आपने फजर से लेके तहज्जुद तवाबीन इशराक चाश तक पढ़ी। अल्लाह की कसम उठा के बताओ, मजमे में किसी एक ने भी अपने लिए दुआ की हो? मैच के लिए दुआ करो जी, बारिश के लिए दुआ करो जी, सर्दी के लिए दुआ करो जी, फसलों के लिए दुआ करो जी, कारोबार के लिए दुआ करो। मौलाना ताहिर हैदरी खड़ा होकर बता, सारी जिंदगी खिताबत के शोबे में गुजर गई, किसी नमाजी ने ऐसी पर्ची दी हो कि दुआ करो जी मुझे मरते वक्त कलमा नसीब हो जाए? ये दुनिया जो आपको चमकती दमक नजर आ रही है, ये धोखे का घर है। अल्लाह की कसम एक चीज भी साथ नहीं जाएगी। सईदा फातिमा हुज़ैरा मुसल्ले पे गिर गई, नबी ने उठाया, क्या हुआ? अब्बा भूख की वजह से कमजोरी इतनी, मुसल्ले पे नहीं खड़ा हुआ जाता। बेटी जरा मुसल्ला उठा के देखा, सोने चांदी का ढेर लगा हुआ था। कि जितना जी चाहे दोनों हाथों से ले, चुल्लू भर के ले, मुठियां भर के ले, हसन हुसैन अली को बुला, सारा ले जा। लेकिन बेटी एक बात का ख्याल करियो, उस ख्याल को सामने रखकर इस सोने को हाथ लगाइयो,
जितना उठावेगी क़यामत के दिन, अगर तैयार है जितना उठा उतना उठाइयो जितना क़यामत के दिन जवाब दे सके। ए मेरी बच्ची उतना उठा जितना आसानी के साथ जवाब दे सके। बस इतना सुनना था, रोना शुरू कर दिया और जल्दी से सोने चांदी को यूं मुसल्ले से ढांप कर ऊपर पाँव रख के खड़ी हो गई। कहा मेरा अब्बा मोहम्मद मुस्तफ़ा, जो सोना मोहम्मद की धी का दुनिया आखिरत खराब करे, इस्तेमाल तो दूर की बात है, मोहम्मद की बेटी उसे देखना भी गवारा नहीं करती। ज़कात का हुक्म आया, हम रो रो पीट गए। आज तुम्हारे बच्चे, मोल्ला कितने बच्चों ने पढ़ा माशाअल्लाह, हम कोई ठेकेदार है, तुम्हारे बाप के नौकर है कि तुम्हारे बच्चों को कुरान पढ़ाए, खाने का इंतजाम करें, चंदे भी तुम्हारे से मांगे, गालियां भी तुम्हारी सुने। यह सारे दीन का ठेका हमारे पास है। जाओ बंद कर दो मदरसे। मैं बड़ा बोल नहीं बोलता, अगर अल्लाह ना करे मदारिस का निज़ाम ख़त्म हो गया, ना गुस्ल देने वाला, ना जनाजा पढ़ने वाला, ना कलमा पढ़ाने वाला नजर नहीं आएगा। इन मूर्तियों से जिनके पजामे के पीछे इतने बड़े बड़े सुराख है, फैशन, जिन्हें गुस्ल के फराज नहीं आते, इन्हें तरस ही नहीं आता अपने माँ बाप पर। एक बाप के चार चार बच्चे, कसम उठा के बताओ, बगैर कहीं कोई आके पैर दबाता हो, बगैर कहीं कोई आके कहा तो अब्बा रोटी खा ले, बगैर अब्बा जी आपके कपड़े कैसे कपड़े बदल ले, बाप को तो यूं देखेंगे अल्लाह अकबर जैसे